पुस्तक संस्करण का सारांश। यह पुस्तक 20वीं सदी की शुरुआत की है और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग से ली गई है, जिसका शीर्षक है गांधी और अराजकता, जिसे सर चेतुर शंकरन नायर ने लिखा है, जो महात्मा गांधी की विचारधाराओं और भारत में होने वाली अशांति पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नायर ने स्वराज के बारे में गांधी के दृष्टिकोण, रेलवे और कानूनी व्यवस्था जैसे आधुनिकीकरण पर उनके विचारों और खिलाफत आंदोलन में उनकी भागीदारी की आलोचना की है तथा आंदोलन के कथित खतरों और विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में गांधी के असहयोग आंदोलन के खिलाफ नायर के तर्क शामिल हैं, जिसमें हिंसा के उदाहरणों का हवाला दिया गया है और भारत में हो रही स्थिति पर विभिन्न अधिकारियों और संगठनों की राय दी गई है। पुस्तक के अंत में कई महत्वपूर्ण परिशिष्ट इन आंदोलनों के प्रभाव और परिणाम स्वरूप होने वाली अशांति का विवरण देते हुए प्रत्यक्ष विवरण और आधिकारिक रिपोर्ट प्रदान करते हैं। अंततः पुस्तक गांधी के तरीकों और लक्ष्यों के खिलाफ एक मजबूत असहमति प्रस्तुत करती है, जो भारत के भविष्य के लिए एक अलग रास्ते की वकालत करती है। पुस्तक के विषयों का सारांश। यह खंड पुस्तक और इसकी विषय वस्तु का अवलोकन प्रदान करता है। यहाँ मैंने नायर की पुस्तक के मुख्य पहलुओं का उल्लेख किया है, जो इस बात का संक्षिप्त सारांश देते हैं कि नायर ने किस तरह गांधी के असहयोग के लोकप्रिय आंदोलन की आलोचना की है। सर सी शंकरन नायर द्वारा लिखित गांधी और अराजकता, जो मार्च 1922 में प्रकाशित हुई थी, महात्मा गांधी के दर्शन और भारत में असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना में नायर ने कहा है कि भारतीय स्वशासन के लिए संघर्ष में कई बाधाएं हैं। श्री गांधी इसके सबसे मजबूत विरोधी हैं और उनके कहने पर अहिंसक असहयोग को अपनाना सबसे कठोर आकलन है। नायर का तर्क है कि अहिंसा और निष्क्रिय पीड़ा या तो रक्तपात की ओर ले जाएगी या अनुत्पादक होगी। वह पंजाब और खिलाफत की शिकायतों पर स्वराज के दावे को आधार बनाने की रणनीति की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिज्ञता की कमी बताते हैं। उन्होंने पुस्तक में इन निष्कर्षों के लिए कारण बताने का इरादा जताया है तथा परिशिष्टों में प्रकाशित उद्धरणों के महत्व पर बल दिया है, जिनमें वायसराय और विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों के भाषण तथा श्री गांधी की गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए दंगों और उपद्रवों की सूची शामिल की है। यह विषय सूची पुस्तक की संरचना को दर्शाती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यायों को जांचने के लिए समर्पित किया गया है। पहला अध्याय गांधी का दर्शन, दूसरा अध्याय असहयोग प्रस्ताव, तीसरा अध्याय खिलाफत प्रश्न, चौथा अध्याय पंजाब अत्याचार, पांचवा अध्याय स्वराज या होम रूल, छठा अध्याय शिक्षा, सातवां अध्याय वकील और न्यायालय, आठवां अध्याय काउंसिल का बहिष्कार, नौवां अध्याय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, 10वां अध्याय अहिंसक असहयोग, 11वां अध्याय व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। विस्तृत परिशिष्ट नायर की आलोचना का समर्थन करने वाले साक्ष्य और विस्तृत विवरण प्रदान करते प्रतीत होते हैं। इनमें शामिल हैं हिंसक प्रचार के प्रभाव और इसके अपरिहार्य परिणामों पर वायसराय का भाषण, शैतानी अत्याचारों के विवरण, मोपला विद्रोह के कारण मालाबार की पीड़ा का विवरण देने वाली व्यक्तिगत कथाएं और रिपोर्टें इसे गांधी और उनके सहयोगियों के प्रचार से जोड़ती हैं। मालाबार की घटनाओं से संबंधित सम्मेलनों और याचिकाओं की कार्यवाही, M.R. जयकर द्वारा विशेष रूप से असहयोग पर एक परिशिष्ट, जो एक असहयोगी है जो खराब माहौल के कारण कार्यक्रम में संशोधन का सुझाव देता है। विभिन्न प्रांतों जैसे यूपी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राज्यपालों और सरकारी अधिकारियों के भाषणों के अंश, जो असहयोग आंदोलन की अव्यवस्था, हिंसा, धमकी और क्रांतिकारी चरित्र को उजागर करते हैं। सर एल पॉर्टर और सर विलियम विंसेंट जैसे सरकारी सदस्यों के वक्तव्य, जिसमें हिंसक आंदोलनकारियों, आपराधिक धमकी और अराजकता की ओर ले जाने वाले आंदोलन पर सरकार के दृष्टिकोण का विवरण दिया गया है। बाराबंकी दंगों और गोरखपुर त्रासदी जैसी विशिष्ट घटनाओं पर रिपोर्ट, भारतीय गणतंत्र की मांग पर चर्चा। सरकार ने श्री गांधी के वक्तव्यों पर जवाब दिया, जिसमें इस मुद्दे पर जोर दिया गया कि यह अराजकता और सभ्य सरकार के बीच का मामला है।
श्री गांधी का स्वयं का वक्तव्य जिसमें असंतोष का प्रचार करने की बात स्वीकार की गई है। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर अशांति की रिपोर्ट। सामूहिक सविनय अवज्ञा को स्थगित करने पर कांग्रेस का प्रस्ताव। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों के बारे में जानकारी। संक्षेप में, गांधी और अराजकता का तर्क है कि गांधी के अहिंसक असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसके घोषित सिद्धांतों के बावजूद व्यापक हिंसा, अव्यवस्था और स्थापित सत्ता के लिए खतरा पैदा हुआ, जिसने भारत को अराजकता की ओर धकेल दिया। सर सी शंकरन नायर अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करने और गांधी के नेतृत्व के परिणामों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सरकारी दस्तावेजों, भाषणों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से मालाबार विद्रोह और अशांति के अन्य उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।